हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 10वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 9 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी क्रम से जरूर देख लीजिए और अपने सुंदर से नोट्स बना लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको 10th क्लास की साइंस की मैं आपको पूरा कोर्स कराने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का फैलना, यही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश पृथ्वी पर कहाँ से आता है? सूर्य से। अब इसे पहले समझ लीजिए आप। जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरण चलेगी, तो प्रकाश की किरण पृथ्वी पर पहुंचने के लिए बहुत सारी परतों से गुजरती है। 5 परतें होती है हमारी। तो इन परतों में क्या होता है? ये वायुमंडल है हमारा। किससे गुजरेगी? वायुमंडल से। तो वायुमंडल में विभिन्न कण होते हैं, मतलब बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं। तो जब प्रकाश की किरण इससे होके आएगी तो ये सूक्ष्म कण हैं, ये कण क्या करेंगे? ये प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे, मतलब अपने पास ले लेंगे, सोख लेंगे। ठीक है। और फिर क्या करेंगे? इन्हें चारों दिशाओं में फैला देंगे। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। पहले क्या करेंगे? सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे, मतलब अपने पास ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे? उन्हें चारों दिशाओं में फैला देंगे। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और जो सूर्य से प्रकाश की किरण आती है, इनमें कौन कौन से रंग होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। विभ्योर रंग होता है। हमने पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब प्रकाश का फैलना। तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न कणों से होकर गुजरती है। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न सूक्ष्म कणों से होकर गुजरती है। सूक्ष्म कणों से होकर गुजरती है। तब वायुमंडल में उपस्थित कुछ सूक्ष्म कण क्या करेंगे? प्रकाश से ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? अवशोषित। सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित का मतलब अंदर ले लेंगे, सोख लेंगे। अवशोषित कर लेते हैं तथा फिर उन्हें विभिन्न दिशाओं में चारों ओर फैला देते हैं या चारों ओर विकृत कर देते हैं। विकृत करने का मतलब भी फैलाना ही होता है। चारों ओर विकृत का मतलब क्या होगा? फैलाना। विकृत कर देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम? इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही कुछ घटनाएं संभव हो पाती हैं। अब हम लिखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही
के कारण ही विभिन्न घटनाएं, निम्न घटनाएं संभव है। निम्न घटनाएं संभव है। जैसे कि वे घटना कौन सी हो सकती है? नंबर फर्स्ट, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, इसका कारण भी यही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई ना देता। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर फर्स्ट, इसका कारण क्या है? आकाश का मतलब होता है आसमान। आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी इसी का उदाहरण है। नंबर 2, आपने देखा होगा सूर्य जब उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है उस समय हमें वो लाल प्रतीत होता है। लाल का मतलब रक्तताप, तो वो लाल प्रतीत होता है, उसका कारण भी क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम लिखेंगे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप का मतलब होता है लाल प्रतीत होना, लाल होना। ये भी हमारा किसका उदाहरण है? प्रकाश का प्रकीर्णन का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं। पहले हम एक नोट पढ़ेंगे और फिर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले हम नोट में लिखेंगे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे कम होगा। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होगा सबसे अधिक। जो बैंगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन तो सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन होता है सबसे कम। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे अधिक। अब ये आप खुद सोचिए। देखो, एक तो लाल रंग रखा है यहाँ पे, एक बैंगनी रंग। प्रकीर्णन का मतलब है फैलना। अगर तुम बहुत दूर से देखोगे तो आपको लाल रंग तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो बैंगनी रंग है वो बहुत दूर से दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों होगा? जो बैंगनी रंग होगा उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, मतलब वो चारों दिशाओं में फैल जाएगा, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, इस वजह से वो हमें दिखाई नहीं देगा। जबकि जो लाल रंग है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो हमें दूर से ही दिखाई देता है। बहुत सारी भीड़ है वहां पे, एक लाल कलर वाली, मतलब लाल कलर के कपड़े पहन रहा है कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले निगाह लाल कलर पे ही जाएगी, क्योंकि लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और जो हल्के कलर होते हैं उनका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक, इसलिए वे हमें इतने दिखाई नहीं देते। तो यही इसका कारण है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, मतलब वो फैल जाता है, हमें दूर से दिखाई नहीं दे सकता। जबकि जो लाल रंग होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम, वो बहुत दूर से भी हमें दिखाई दे जाएगा। और इसी का कारण ये है कि जो खतरे के संकेत है वे हमारे लाल रंग के बनाए जाते हैं। जितने भी खतरे के आप संकेत देखते हैं, आपने लाइट आपके घर में होगी, जो इंडिकेटर होता है वो लाल कलर का जलता रहता है, वो भी लाल कलर का इसी वजह से है क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो हमें दूर से भी दिखाई दे जाता है। अगर हम, जैसे कि ट्रैफिक होता है तब लाल रंग की बत्ती जलती है, मतलब खतरा है, मतलब वो इसीलिए जलाई जाती है ताकि लाल रंग बहुत दूर से भी दिख जाए। तो इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसी कारण से खतरे के जो संकेत है वो भी लाल रंग की बत्ती लगाई जाती है उनमें। अब होता है हमारा तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य इसका अपोजिट है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य, लाल रंग की मतलब लाल रंग के प्रकाश की, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, इसी तरीके से हम देखेंगे बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। देखो, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम था, तो लाल रंग की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? सबसे अधिक।
तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी इसकी? सबसे अधिक। इसी तरीके से हम देखेंगे बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होता है सबसे कम, तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी सबसे अधिक। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तरंग दैर्ध्य लाल रंग की है सबसे अधिक और इसकी होगी सबसे कम, क्योंकि इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। अब ये प्रकीर्णन किस क्रम में होता है इसे भी देख लीजिए। ये विबग्योर मैंने आपको बता चुकी, विबग्योर होता है VIBGYOR। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? V का मतलब वोयलेट बैंगनी, फिर I इंडिगो जामुनी का होगा, फिर होगा ब्लू का। तो ये जो 3 कलर होते हैं इनका प्रकीर्णन तो सबसे अधिक होता है। फिर इसी तरीके से क्रम चलता रहता है, हरा, पीला, ऑरेंज, और ये क्या होता है? लाल। जो लाल होता है इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम, मतलब सबसे अधिक प्रकीर्णन इसका, फिर इसी तरीके से प्रकीर्णन बढ़ता जाएगा। जबकि तरंग दैर्ध्य इसकी अपोजिट होती है। जो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इसकी है, फिर इससे कम इसकी, फिर इससे कम इसकी, फिर इससे कम इसकी। तो सबसे कम किसकी होती है? V की, हमारी मतलब बैंगनी की। तो ये क्रम आपको इससे याद रखना है विबग्योर से, कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? हमारी सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की और सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। ये चारों क्वेश्चन MCQ में डायरेक्ट पूछे हुए हैं। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? लाल रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। बीच वाले ज्यादा पूछे नहीं जाते, ना ही आपके यहाँ कर्म आते। अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या कहा है हमें? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? अब आपने देखा होगा आकाश का रंग आपको कैसा दिखाई देता है? नीला। तो नीला क्यों दिखता है? जो रियल में आकाश होता है ना वो काला होता है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर वो हमें काला प्रतीत होता है। काला प्रतीत क्यों होता है? उसका कारण भी यही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। इस क्रम को देखना पड़ेगा उसके लिए हमें। जो सूर्य का प्रकाश है उसमें तो सारे रंग हैं, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वायुमंडल में मिलने पर बैंगनी रंग का प्रकीर्णन भी हो जाता है, जामुनी का भी हो जाता है और नीले का भी। इसी कारण से जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। तो अब हम इसमें लिखेंगे सूर्य से आने वाले प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है, वायुमंडल से गुजरता है तो क्या होता है? तब बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण, सबसे अधिक होने के कारण ही वायुमंडल से गुजरता है, तब बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। होने के कारण ही हमें पृथ्वी से देखने पर, पृथ्वी से देखेंगे तभी नीला दिखाई देगा। पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब देखिए, अगर कोई मतलब व्यक्ति वायुयान में क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है, वायुयान में बैठा है और वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसे वहां पे आकाश नीला दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे चला जाता है तो वहां पे प्रकाश का जो प्रकीर्णन का प्रभाव है वो नहीं हो पाता। तो जो पृथ्वी से देखने पर ही हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला। अगर हम बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे या फिर अंतरिक्ष में, वहां पे हमें नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है, क्यों? ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, जो अंतरिक्ष में होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। तो ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी से देखने पे तो आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला, जबकि जो अंतरिक्ष में चला गया है उसे आकाश देखने पर कैसा दिखाई देता है? काला। तो इसका क्या कारण है? अब आप यहाँ ध्यान से समझिए।
जो हमारा आकाश है, आकाश हमें नीला दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन हो पा रहा है। और यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल उपस्थित है। जबकि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं है। वायुमंडल मतलब इस तरीके से साउंड भी वहां पे सुनाई नहीं देता, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और तुम्हें मतलब फोन से मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे किस वजह से हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल उपस्थित है। जो अंतरिक्ष में लोग होते हैं ना, वे एक दूसरे से इस तरीके से बात भी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ बोलेंगे तो उन्हें दूसरे को सुनाई नहीं देता वहां पे। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। इसी कारण तो वे एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकते। और यही कारण है कि वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन वाली घटना होती ही नहीं है। प्रकीर्णन होता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। इसी कारण वहां से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। तो अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम, चूंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इस कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन संभव नहीं हो पाता। इस कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन भी संभव नहीं है। वायु का मतलब वहां पे वायुमंडल है। जैसे यहाँ पे गैसेस है ना, बहुत सारी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब कुछ गैसेस घुली हुई है चारों ओर। जो हमारा आवरण है इसे वातावरण मतलब बोलते हैं हम। तो यहाँ पे वायुमंडल है, लेकिन वहां पे वायुमंडल नहीं है। इसी कारण वहां पे जीवन भी संभव नहीं है। जब वहां पे ऑक्सीजन गैस नहीं है और मूलभूत आवश्यकताओं वाली चीज नहीं है, इसीलिए वहां पे क्या नहीं है? जीवन संभव नहीं है। तो क्या होता है? प्रकीर्णन भी संभव नहीं है। वहां प्रकाश का प्रकीर्णन भी संभव नहीं है, इसलिए सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन वहां नहीं हो पाता है, जिस कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की अपेक्षा कैसा दिखता है? काला। नीले की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। अपने आप भी इसे आप बना के लिख सकते हो। बिल्कुल यही डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बस। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। इसमें क्या कहा है? खतरे के सिग्नल। आपने सिग्नल देखे होंगे। खतरे के सिग्नल जितने भी होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? जितने भी खतरे के सिग्नल हैं वो हमारे लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो हमें बहुत दूर से भी दिखाई दे जाएगी कि वहां पे लाल रंग है। जबकि अगर हमने बैंगनी रंग का बना दिया तो हमें मतलब बहुत दूर से दिखाई नहीं देगा। कोहरा है, धुंध पड़ रही है, तो उसमें भी हमें वो कलर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका प्रकीर्णन हो जाएगा। जबकि जो लाल रंग है, कोहरे में या धुंध में, इस सब में भी वो देखा जा सकता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं होता, या होता है तो बहुत कम होता है। तो इसी का ये कारण है ताकि ये खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। अब आंसर लिखेंगे हम। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण ही खतरे के सिग्नल। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण ही खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। लाल रंग के बनाए जाते हैं ताकि उन्हें बहुत दूर से भी देखा जा सके।
ताकि उन्हें बहुत दूर से भी देखा जा सके, देखा जा सके। यही कारण है। अब आपने देखा होगा जो आपके टीचर होते हैं, मतलब वो कॉपी चेक करते हैं, कौन सी पेन से करते हैं? रेड से। तो रेड से क्यों करते हैं? इसका भी कारण है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में हमसे गलती होगी, हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, लाल रंग पीला, पीला लिखना था, वहां पे इस तरीके से लिख दिया। तो जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, इस पे इस तरीके से गलती बता देते हैं कि ये गलती पॉइंट है आपकी, फिर यहाँ पे। तो इसका मतलब यही होता है, जो लाल रंग होता है ना, इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम। तो गलती मतलब जब बच्चा चेक करेगा अपनी कॉपी, हमारी कहाँ पे गलती है, तो उसकी एकदम निगाह चली जाएगी, क्योंकि लाल रंग क्या होता है, इसका बहुत कम प्रकीर्णन होता है। इसी वजह से लाल रंग की पेन यूज करते हैं, ताकि वो गलती को दूर से देखी जा सके। तो इस वजह से लाल रंग का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज इसकी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। कल से मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगी, और 2 क्लास में एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे और 2 क्लास में हो जाएंगे आपके अंकित प्रश्न। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। फिर आपका फिजिक्स का तीसरा चैप्टर चलेगा, विद्युत, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो, उसमें से 1 अंक की प्रश्न आपका जरूर आता है। तो चैप्टर में स्टार्टिंग से ही जुड़ना, शुरू से जुड़ना। और अगर आपने इस चैप्टर की भी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी आप क्रम से देख सकते हैं जरूर, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अब आप इसे नोट कर लेना।